हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑलरेडी लेक्चर 1, 2, 3, 4 मैं इस टॉपिक के पढ़ा चुका हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 5। पीछे के 4 लेक्चर्स देख लेना। ऊपर देखो, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ से आप बिजनेस स्टडीज़ की प्ले लिस्ट से सारे के सारे पीछे के लेक्चर्स देख लेना शैतानो। उसके बाद इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना। सीधा इस वीडियो के ऊपर अगर आप लोग टपक जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले पीछे के 4 लेक्चर्स देख लो, फिर कंटिन्यू करो लेक्चर नंबर 5 के साथ। इतनी बड़ी अपनी क्लासेस चल रही है भाई साहब, बच्चे ऐसे पागल से हो रहे हैं, कह रहे हैं सर क्या ही करवा दिया आपने, मजा सा आ गया। तो आप लोग भी ध्यान से सारी वीडियो को देखा करो। 15-20 मिनट की वीडियो होती है, उससे ज्यादा मैं बनाता नहीं, बिकॉज आप लोग आधे आधे घंटे की वीडियोस को ढंग से फोकस नहीं कर पाओगे। और दोस्तों के साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात करते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सर क्या होता है बैंक और क्या होता है फाइनेंस? फाइनेंस का मतलब होता है सर अरेंजिंग मनी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? अरेंजिंग मनी। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको क्या लगती है? कैपिटल। कैपिटल या तो आपके पास खुद पैसा होगा, या फिर आप बैंक से पैसे क्या लोगे? लोन के ऊपर लोगे, ठीक है। अब बिजनेस की प्रॉब्लम है कि बिजनेस को क्या चाहिए? कैपिटल। अब मान लो आपके पास कैपिटल नहीं है, तो ये क्या होगी? प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का निवारण क्या है? सर बैंक्स के पास जाओ और बैंक से क्या ले लो? लोन ले लो। तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं है, नो मनी नो बिजनेस। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, भैया जो भी आप बिजनेस करोगे तो आपको एसेट तो लगेगा ना। मान लो आप एक, तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको क्या लगते हैं? सर जी पैसे लगते हैं। कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के हो सकता है? सब ब्लॉगिंग कर लेंगे। अब मोबाइल फोन तो चाहिए, माइक तो चाहिए, लैपटॉप तो चाहिए, जहाँ पे एडिटिंग सब मोबाइल में ही कर लेंगे। तो मोबाइल तो एसेट है, और उसको खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे। सर गेमिंग चैनल बना लेंगे, अरे उसके लिए भी मोबाइल चाहिए। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन। कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता जब तक आपके पास क्या नहीं है? सर फंड नहीं है, पैसे नहीं है। फंड्स मतलब मनी। मनी क्यों चाहिए? सर एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। एसेट्स क्या होती है? जो बिजनेस को करने में हेल्प करती है। जैसे मान लो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो सर उसके लिए बोर्ड चाहिए, टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डिजिटल क्लासेस है, सर चेयर्स चाहिए, एसी चाहिए, लाइट्स, फैंस, ये सारे क्या है? एसेट्स। ये सारे फ्री में आते हैं, पैसे लगते हैं? सर पैसे लगते हैं। परचेज करना है अपने को रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। तो जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसके लिए क्या चाहिए? फंड्स। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बैंक। तो जितना आपको पैसे चाहिए वो बैंक से आप लोग ले सकते हो। थस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो बिजनेस को जो प्रॉब्लम जो होती है किसकी? फाइनेंस की। सर पैसे को अरेंज करने की, वो प्रॉब्लम कैसे खत्म हो सकती है? सर बैंक के पास लोन लेके। कमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट। कमर्शियल बैंक से करती है, आपको पैसे देती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के थ्रू, कैश क्रेडिट के थ्रू, लोन्स के थ्रू एंड एडवांसेस के थ्रू। तो वो आपको लोन्स दे देती है, कैश क्रेडिट दे देती है, ओवरड्राफ्ट दे देती है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। कमर्शियल बैंक्स, बेटा 2 बैंक्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक एक ही बैंक है, वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक। और बाकी जितने भी बैंक है आपके, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक है, जिनका काम क्या है? मनी को लेंड करना। आपको कार चाहिए, पैसे नहीं है, बैंक से लोन ले लो। एजुकेशन, पैसे नहीं है, बैंक से लोन ले लो। शादी, पैसे नहीं है, शादी के लिए लोन ले लो। प्रॉपर्टी, पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लो। किसी भी चीज के लिए आप क्या ले सकते हो? लोन। मोबाइल चाहिए, पैसे नहीं है, लोन ले लो। हर चीज का इनके पास क्या है? सर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इन फॉरेन ट्रेड के लिए कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स एक्सपोर्टर्स टू कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इंपोर्टर्स। अब जैसे मान लो मैं रहता हूँ इंडिया में, ठीक है। एक बंदा है, मेरा दोस्त है मिस्टर जॉन, वो कहाँ रहता है? सर यूएस पे, यूएसए में रहते हैं मिस्टर जॉन। हम दोनों बीच में मेरा नाम क्या हो गया? शैल शर्मा, और एक जगह हो गया मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन रहते हैं यूएसए में, शैल शर्मा भैया रहते हैं इंडिया में। हम लोग क्या करते हैं? सब बिजनेस करते हैं। मिस्टर जॉन जो है ना, मेरे को वहां से क्या भेजता है? मान लो इंपोर्टेड परफ्यूम्स भेजता है। क्या भेजता है? सर इंपोर्टेड परफ्यूम्स। ओ माय गॉड, सर परफ्यूम, यस। फिर मैं उसको फाइनली क्या करता हूँ? इंडियन कस्टमर को क्या करता हूँ? सेल करता हूँ। अब मान लो मैंने उससे परफ्यूम मंगवाए, तो मुझे उसको क्या पे करनी पड़ेगी? मनी। तो क्या मैं यूएस जाऊंगा उसको मनी पे करने के लिए? बोलो जल्दी से। अब इतना तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा जितना मैं टिकट में खर्च कर दूंगा उसको पैसे देके आने के लिए। क्या मिस्टर जॉन आएगा? सर कोई भी नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा? यहीं बैठा बैठा इंडिया में बैठा बैठा मिस्टर जॉन के यूएस के बैंक अकाउंट में क्या कर दूंगा? पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। पैसे क्या कर दूंगा? ट्रांसफर। तो यहाँ पे बैंक्स ने हेल्प करा, नहीं करा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर, यस सर, बैंक ने यहाँ पर हेल्प करा। तो ये लिखा हुआ है इन फॉरेन ट्रेड। तो आप अगर किसी फॉरेनर के साथ
बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हो, कमर्शियल बैंक हेल्प करेगा एक्सपोर्टर्स को इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इंपोर्टर्स। मान लो अगर मैंने कुछ मिस्टर जॉन को बेचा होता, मिस्टर जॉन से पैसे आने होते, तो मिस्टर जॉन इंडिया में आके तो मेरे को पैसे नहीं देता, वो क्या करता, मेरे बैंक अकाउंट में, इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स ऑफ कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। भैया जो कमर्शियल बैंक्स है ना, जैसे HDFC बैंक वगैरह, वो हेल्प करते हैं कंपनीज को पैसे रेस करने के लिए, किससे, पब्लिक से। सर एक बार मतलब बता दो इसका। यार आपको पता है ना कंपनी के शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं। सर शेयर्स क्या होते हैं सर? शेयर्स के बारे में आपको पता है, बहुत लोग बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं स्टॉक मार्केट का, तो आप लोग मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करके स्टॉक मार्केट का कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट के हमने कोर्सेज भी बना रखे हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो। तो कंपनी के शेयर्स होते हैं सर। अब कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है, मान लो मेरी कंपनी और मैं अपने कंपनी के शेयर्स बेचना चाहता हूँ सर। दिल्ली के बाहर कोई मेरे को जानता ही नहीं है, तो कोई मेरी कंपनी के शेयर्स क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा? अब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज करें, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे। ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं कोई बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, जिससे मेरे को प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, टाई अप कर लेता हूँ HDFC बैंक के साथ। किसके साथ? HDFC बैंक के साथ टाई अप करता हूँ। भाई इसके ब्रांचेस तो हर स्टेट में, हर इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसके अंदर इसके ब्रांचेस है, इसके लैक्स ऑफ कस्टमर है, लाखों कस्टमर है। तो ये बोलता है कि मैं आपके जो है ना शेयर्स बिकवा दूंगा, बदले में क्या लूंगा, आपसे कमीशन। तो भैया ये मेरी कंपनी का कौन हो गया, हाँ, अंडरराइटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, प्रमोटर्स को हेल्प करते हैं। कौन? इसको बोलते हैं अंडरराइटर। कौन बोलते हैं? HDFC बैंक को अंडरराइटर। ये हेल्प करता है कंपनी के प्रमोटर्स को उनके शेयर्स बेचने के लिए, और शेयर्स बेच के क्या कमाने के लिए, कैपिटल रेज करना है भैया अपने को। पब्लिक को क्यों शेयर्स क्यों बेच रहे हैं, क्यों पैसा ले रहे हैं? क्योंकि हमें कैपिटल की जरूरत है, किससे, पब्लिक से। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बोलो जल्दी से दोस्तों, आ गया समझ में? नहीं आया? यस सर आ गया। चलो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मजा आना चाहिए। नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पढ़ सकते हो। बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का मैंने आपको बिजनेस लास्ट वीडियो में सिखा दिया था। तो आप क्या करते हो, देखो ध्यान से, आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो। जैसे मैंने बताया था, आपने 10,000 रुपीज पे करा, तो बदले में कंपनी आपको 5 लाख का हेल्थ का इंश्योरेंस देती है, कि अगर आपकी कोई भी तबियत खराब हो जाए तो 5 लाख तक हॉस्पिटल के खर्चे कौन पे करेगी, कंपनी। बेटा इसको बोलते हैं 10,000 को इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आपकी कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या है ये आपके लिए? एक्सपेंस। भाई 10,000 रुपए हर महीने, हर महीने नहीं, हर साल आपको देने पड़ेंगे, और हर साल आपको 5-5 लाख का क्या मिलेगा, कवर। सर एक बात बताओ, अगर हमने इस साल 5 लाख का कवर लिया, अगर हमने उसको यूज नहीं करा, अगले साल फिर हमने 10,000 रुपए दिए, तो क्या हमारा कवर 10 लाख का हो जाएगा? नहीं बच्चे नहीं, वो कितने का रहेगा, 5 लाख का ही रहेगा। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क है। मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग का रिस्क है, आग लग गई उसके अंदर, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई। मशीनरी का रिस्क है, भाई फायर वगैरह लग गई, मशीन भी खराब हो गई। फर्नीचर का रिस्क है। इनको सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे? फायर से प्रोटेक्ट करना है, चोरी से प्रोटेक्ट करना है। भैया कहीं पता चले मशीनें चोरी हो गई, या फिर कोई दूसरे तरीके के रिस्क हो सकते हैं। अब मान लो आपका एक गोडाउन है। क्या है गोडाउन? वेयर हाउस। अब वेयर हाउस में आपने 5 करोड़ का स्टॉक रख रखा है। कितने का स्टॉक है दोस्तों? 5 करोड़। बड़ी बात नहीं है, लोगों के पास 500 करोड़ के स्टॉक रखे हुए हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास। और तुम मान लो छोटी सी एक लापरवाही की वजह से उस गोडाउन के अंदर आग लग गई, आपका 5 करोड़ का 10 करोड़ का स्टॉक अगर जल गया, तो भैया सारा का सारा रिस्क किसका है? आपका। अब क्या करो, उस गोडाउन का इंश्योरेंस करवा लो। सर उसका भी इंश्योरेंस? अरे तुम्हारे घर का भी इंश्योरेंस हो जाता है। तुम देखते हो आस पड़ोस में क्या हो जाती है, चोरियां हो जाती है, तो आप अपने घर का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। घर में जितने भी सामान है वहां पे डाल दो, मेरे घर में 20 लाख का सामान है, मेरे को इंश्योरेंस करवाना है। कल को कोई भी चोरी चकारी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे देगी? पैसे दे देगी। सर आप कितने बढ़िया से बता देते हैं एग्जांपल्स को। यस सर, हर चीज का आपको क्या मिल जाता है आज की डेट में? इंश्योरेंस मिल जाता है। आप चीज बोलो, आपको इंश्योरेंस मिलेगा उस चीज का। तो आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग का, मशीन का, फर्नीचर का, अब जो बंदा देखो अपनी जितने भी रिस्क है दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, बंदा टेंशन फ्री रहता है। सर कुछ भी हो जाए अपने कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल्स एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। भैया जो सामान दूर से आ रहा है, मान लो शिप आ रहा है यूएस से, गाड़ियां लेकर आ रहा है, अब भैया वो शिप अगर डूब गया या शिप में आग लग जाए। अभी 1-2 साल पहले की न्यूज है, एक शिप आ रहा था, उसमें बहुत हजारों स्पोर्ट्स कार्स आ रही थी सर, करीबन हजारों करोड़ की गाड़ियां थी, हजारों करोड़ की गाड़ियां, उसमें आग लग गई और सारी गाड़ियां क्या हो गई सर, धुआं धुआं। अब जिस बंदे की वो गाड़ियां थी भैया, अगर उसने इंश्योरेंस करवाया था तो कुछ पैसा तो क्या हो जाएगा, रिकवर, वरना सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। भाई 7 समुंदर पार सामान आ रहा है आपका, है ना, इतने सारे सी को क्रॉस करते हुए आ रहा है, कुछ भी हो सकता है सर। आग लग गई शिप के अंदर, या हवाएं तेज चली, शिप क्या हो गया, डूब गया।
एम्प्लॉइज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। आपके जितने भी एम्प्लॉइज, अब जैसे स्विगी वाले बंदे आप देखते हो, जूम 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 इधर उधर से निकलते हैं, सारी रेड लाइट को भैया तोड़ देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको क्या करना है, जल्दी से जल्दी डिलीवरी करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी डिलीवरी हो पाए। अब भैया रिस्क ऑफ एक्सीडेंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ऐसी कंपनी है, मान लो उस बंदे को चोट लग गई, तो स्विगी वाली कंपनी को उसको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, जितने भी इंप्लॉइज होते हैं ना, उनका क्या करवा देते हैं, एक छोटा सा इंश्योरेंस करवा देते हैं कि अगर इस बंदे को कल को कुछ भी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, इसके पैसे देगी। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल केसेस, हर केस में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम, तो आप एक छोटा सा अमाउंट देते हो, जैसे आपने 10,000 का अमाउंट दिया और आपको 5 लाख का क्या मिला, इंश्योरेंस। एंड द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द, अगर आपको कोई डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, तो वो अमाउंट किससे मिल जाएगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। अब जैसे मान लो ये लड़की क्रॉस कर रही थी, एकदम से ये लड़की आई गाड़ी चलाते हुए, इसने इस लड़की को मार दिया। अब ये तो बेचारी रोड क्रॉस कर रही थी ना, इसकी क्या गलती थी, ये लड़की आई, ये गाने सुन रही थी, अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी और इसने उसको उड़ा दिया। अब इसको तो कहाँ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल, और इसकी गाड़ी भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो गई, गाड़ी को भी कहाँ भेजना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। अब सर कार का भी इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है ना, कार का भी इंश्योरेंस होता है, कार भी इंश्योरेंस कंपनी के पैसों से ठीक हो जाएगी, और इसको जो भी छोटी बहुत चोटें जो लगी होंगी वो भी किससे ठीक हो जाएगी, इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, है ना, मजे की बात। तो इंश्योरेंस से आप क्या कर सकते हो, अपने जितने भी रिस्क है वो कंपनीज को ट्रांसफर कर दो आपके सर में। अब जैसे मान लो घर है, घर, उसका इंश्योरेंस ले लो ना, जिसमें आप रहते हो, प्रॉपर्टी मान लो उसमें सामान है 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, उसका इंश्योरेंस ले लो। आपकी फैक्ट्री है जहां पर आप लोग काम करते हो, ऑफिस है, उसका इंश्योरेंस ले लो। कुछ भी होता है, सारा पैसा कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस वाली चीज को। चलो बाय बाय, इस वाली वीडियो को छोटा रखते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर हाउसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या होते हैं वेयर हाउसेस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही है वीडियोस, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। चलो बाय बाय।